दूसरा, पूरे ब्रजमंडल को मांस और जो शराब की बिक्री होती है उसको बंद कराया जाए। जब वो यात्रा लेकर के आए तो हम सब हिंदुओं को एक होकर के उसको उसमें सहभागिता अपनी निभानी चाहिए। तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, इस उद्देश्य से भी जितने भी हमारे समाज सेवी संस्थाएं सब ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाई हैं और व्यवस्थाएं। सनातन एकता पद यात्रा को लेकर पंडित घनश्याम वशिष्ठ कान्हा भैया से विशेष चर्चा। सनातन संस्कृति को कैसे मजबूत किया जाए और हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, उसी को लेकर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन एकता पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। और अभी मौजूद है होडल के चमेली वन धाम के अंदर और हमारे साथ मौजूद है कान्हा भैया जी। उनसे जानेंगे इस यात्रा को लेकर के उनका क्या कहना। जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे। देखिए, जो सनातन हिंदू एकता यात्रा हमारे बागेश्वर धाम सरकार के जो सेवक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके द्वारा निकाली जा रही है। पहले भी ओरछा धाम के लिए उन्होंने निकाली थी। इस बार 7 नवंबर को ये यात्रा दिल्ली से प्रारंभ होकर के वृंदावन के लिए, यानी कि बागेश्वर बालाजी का मिलन बांके बिहारी जी से है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं, क्योंकि जिस दिन वृंदावन में इसकी रूपरेखा और मीटिंग रखी गई तो हम भी वहाँ गए थे, हमको बुलाया गया था। तो वहाँ की रूपरेखा में देखा गया कि एक तो यमुना का शुद्धिकरण, दूसरा पूरे ब्रजमंडल को मांस और जो शराब की बिक्री होती है उसको बंद कराया जाए, और उसके साथ साथ हिंदुओं के अंदर एकता अखंडता का एक परचम लहराया जाए, सबको एक किया जाए। तो इन उद्देश्यों को लेकर के यात्रा की जा रही है। और देखिए, हमारा जो ये होडल पलवल जो ब्रज क्षेत्र है, ये ब्रज की सीमा है। तो मेरे जितने भी भाई बंधु और जो अनुयायी, जो चाहे हनुमान जी के हों चाहे बिहारी जी के हों, हम सबका एक कर्तव्य और एक खुद का एक भाव है कि जब वो यात्रा लेकर के आए तो हम सब हिंदुओं को एक होकर के उसको उसमें सहभागिता अपनी निभानी चाहिए, अपनी भागीदारिता निभाएं और जितना हो सके बढ़ चढ़ कर उस यात्रा में भाग लें। वो माता को राष्ट्र माता का दर्जा कैसे मिले, उसको लेकर भी कदम उठाया देखो, जाए। आपको मैं एक बात बता दूं, जो 7 नवंबर की जो ये तारीख रखी गई है ना, इसके पीछे भी एक गोपनीय विषय है। क्योंकि 7 नवंबर की जो तारीख है, ये वो तारीख है जिस दिन दिल्ली के लिए करपात्री जी महाराज हजारों लाखों संतों के साथ और गौ माता के साथ दिल्ली गए थे। तो वहां पर निहत्थे साधु संतों पर गोलियां चलाई गई। उस समय गोपाष्टमी का दिन था। तो उसी समय से, गोपाष्टमी के दिन से ही ये 7 नवंबर की तारीख रखी गई। तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, इस उद्देश्य से भी इस यात्रा में हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी हमारे तीनों अखाड़े हैं, अनी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा, इन सब के साधु संत महात्मा सब एक साथ हैं। पलवल जिले में 10 नवंबर को यात्रा प्रवेश करेगी। यदि होडल को लेकर के बात करें, किस तरीके से यात्रा का आप स्वागत करें? देखिए, पलवल में 10 तारीख को रहेगी, 11 तारीख को मीतरौल में और 12 तारीख को रहेगी आपके होडल के अंदर। तो रूपरेखा ये है कि हमारे यहाँ के जितने भी 24 के जो भी हमारे साधु संत महात्मा हैं, हमारे मौनी बाबा हैं, कोटवन वाले, और जितने भी हमारे समाज सेवी संस्थाएं, सब ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाई हैं। और व्यवस्थाएं ऐसी बनाई हैं कि 12 तारीख को जब होडल में उनका आगमन होगा तो उनका भव्य स्वागत होगा। शाम के समय सांस्कृतिक प्रोग्राम के भी कार्यक्रम रखे गए हैं, क्योंकि आज दिन में ही उनके जो प्रभारी हैं हमारे धीरेन्द्र गौड़ जी, उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई और जोगेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे भी वार्तालाप हुई है इस विषय पर कि 12 तारीख को जो होडल में जो पड़ाव रहेगा वो एक ऐतिहासिक पड़ाव रहेगा। संपूर्ण होडल 24 हमारी इस सनातन संस्कृति की यात्रा के लिए अपनी पलकें बिछाए के और उनका स्वागत करेगी और धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ साथ सनातन एकता के लिए कदम से कदम मिलाकर साथ रहेगी। 150 किलोमीटर की यात्रा है और 10 दिन की यात्रा है। क्या संदेश देना चाहोगे आसपास के क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से? देखिए, मैं एक चमेली वन धाम सरकार श्री हनुमान जी का सेवक होने के नाते, क्योंकि हमारे ब्रज 84 कोस में अगर हनुमान जी का एक पावन पवित्र स्थान, देखो हनुमान जी तो सभी जगह विराजमान है, लेकिन कुछ स्थान महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मेहंदीपुर है, सालासर है। ऐसे ही अगर दिल्ली और आगरा के बीच में कोई पावन स्थान, पवित्र स्थान और सिद्ध स्थान अगर कोई है तो वो चमेली वन धाम है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बाल लीलाओं में लीला करते हैं, कपि रूप में विराजमान है। तो हनुमान जी महाराज की इस सिद्ध भूमि से, चमेली वन धाम से, इस सनातन एकता यात्रा के लिए केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समस्त साधु संत महात्मा भक्त आकर के इस सनातन पद यात्रा में भाग लें और बढ़ चढ़ करके भाग लें। और ये काम किसी अकेले धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा नहीं होगा, हम सबको मिल करके आगे आना होगा, तभी जाकर के सनातन एकता पद यात्रा को हम सफल बना पाएंगे। हिंदुओं को एक करना होगा, जात पात की लड़ाई को छोड़ करके ऊंच नीच
पद प्रतिष्ठा की लड़ाई को छोड़ करके सबको एक होकर के सनातन संस्कृति के लिए कार्य करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में चमेली बांध धाम होटल के बहन जी, कान्हा भैया जी। इन्होंने सनातन एकता को लेकर के, यात्रा को लेकर के सभी को संदेश दिया। आगे यात्रा को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया दिखाने का काम करते रहेंगे। सनातन एकता पद यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक निकाली जा रही है, जो दिल्ली छतरपुर कात्यायन मंदिर से लेकर के बांके बिहारी मंदिर वृंदावन तक रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।